जाने अनजाने में छोटे छोटे बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद में हुआ, जहां जसराना में रहने वाले 5 साल की बालिका के गले में सीटी फंस गई। दरअसल गुरुवार की शाम को बालिका मुंह में सीटी डालकर बजाकर खेल रही थी, तभी अचानक सांस लेते समय सीटी गले के अंदर चली गई और घर वालों ने उसे लिटाया तो सीटी सांस की नली तक पहुंच गई। लेकिन बालिका के गले से आवाज़ की जगह गले में फंसी सीटी की आवाज़ सुनाई देने पर तत्काल परिजन सेवार्थ संस्थान प्राइवेट ट्रामा सेंटर में ईएनटी के वरिष्ठ चिकित्सक भानु प्रताप सिंह के पास लेकर बच्चे को आए। बच्चे की हालत खराब होते देख तुरंत ही ऑपरेशन कर सीटी को निकाला गया, तब कहीं जाकर बच्ची की जान बच पाई। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह का कहना है कि बच्चों को कोई भी छोटी चीज़ देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह मुंह में न डाले, क्योंकि मुंह के रास्ते कोई भी चीज़ सांस की नली में रुककर उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और खांसो, खांसी करो और खांसो। ठीक है बेटा। आपका नाम क्या है? अंशिका, अनुष्का, अंशिका। एक बार और खांसो। डॉक्टर साहब, ये बच्चे के हमने देखा कि चाइनीज गले में सीटी फंसी थी, तो इसको कैसे आपने निकाला और क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखें? ये बच्ची, इसका नाम अनुष्का था, ये 5 साल की बच्ची थी। ये हमारे पास जब आई तो इसके सांस लेने में इसको दिक्कत महसूस हो रही थी और बच्ची जब खांस रही थी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत थी तो स्वाभाविक है खांसी बच्ची को खूब आ रही थी और हर एक खांसी के साथ बच्ची की सीटी बज रही थी, जिससे कि हम समझ गए कि फेफड़े में कोई सीटी ऐसी चीज़ जाके अटक गई है। जब हमने बच्ची का सीटी स्कैन कराया तब उसमें देखा कि बच्ची की जो राइट साइड की जो लंग है, उसका जो एयरवे होता है, उसमें वो सीटी फंसी हुई है। बच्चे को तत्कालीन हमने फिर ऑपरेशन विधि द्वारा उसको निकाला, दूरबीन से उस सीटी को निकाला गया, जिसके बाद बच्ची एकदम स्वस्थ हो गई। और इसमें ये चीज़ होती है, समय हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ अगर फंसती है कभी भी बच्ची के फेफड़े में या सांस की नली में, तो यहाँ पे समय की जो सीमा होती है आपके पास इतना नहीं होता है कि आप सोच समझ के यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं। जहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो, इस प्रकार के ऑपरेशन होते हो, हमें तुरंत बच्चे को वहाँ जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर, हमने यहीं आपके हॉस्पिटल में अभी ये देखा कि बहुत से बच्चे के गले में मक्के का दाना फंस गया, बहुत से बच्चों के छोटे छोटे सीटे फंस गए, आप ऑपरेट करके निकालते हैं, तो माँ बाप को किन किन बातों का ध्यान रखना? अभी परसों रात हमारे पास मैनपुरी से एक 8 महीने का बच्चा आया हुआ है, जिसकी माँ मक्का नुका रही थी और बच्चे ने एकदम से मक्के का दाना उठाया और खा लिया। माँ ने निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मक्के का जो दाना था वो सांस की नली में जाके अटक गया, जिससे बच्चा नीला पड़ गया। क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था, नीला पड़ने की वजह से वो एकदम घबरा गए कि ये क्या हुआ। उन्होंने बच्चे को ठोका और थोड़ी सी कमर थपथपाई तो वो हिला अपनी जगह से और सांस जाना थोड़ा सा शुरू हुआ। वो तुरंत वहाँ से लेके निकले और हमने यहाँ रात 10:30 बजे बच्चे को अटेंड किया तो देखा उसकी एक तरफ की जो लंग्स है वो कोलैप्स कर चुकी है और एक तरफ का लंग जो है वो बहुत ज़्यादा फूल रहा था। तो तुरंत हमने उसको ऑपरेशन किया, दूरबीन विधि से हमने उसके फेफड़े तक गए और वो मक्के के दाने को निकाला और बच्चे की जान ठीक ठाक है, बच्चा अभी बच गया है। अब लोग क्या क्या चीज़ का ध्यान रखें? छोटे सबसे ज़रूरी है बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो कोई भी ड्राई फ्रूट खिलाने की कोशिश ना करें। जैसे घर में होता है कि हम काजू खिलाएं, बादाम खिलाएं, है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बच्चा चबा नहीं पाता और एकदम से सटक नहीं पाता 2 साल की उम्र तक। अगर बच्चा 2 साल से ऊपर हो जाता है तो कोई खतरा नहीं है, वो आराम से चबा सकता है, सटक सकता है। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चे इसको चबा नहीं सकते हैं, सटक नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में ये चीज़ें जाके सांस नली में रुकावट पैदा कर सकती हैं, जिससे कि सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो सकती है और सांस में अगर रुकावट हो तो जान जाने का खतरा पूरा हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ हम बच्चे को ना दें जिससे कि सांस नली में वो रुकावट पैदा हो। दूसरा चीज़, बच्चे को कभी अगर बच्चा खेल रहा है तो किसी के सुपरविज़न में रखें, अकेला छोड़ें बिल्कुल भी नहीं बच्चे को। उसमें क्या होता है, बच्चे ने अगर कुछ खा लिया या कुछ चीज़ अटक गई जाके तो आपको पता भी नहीं चलता है कि बच्चे को हुआ क्या। बस ये लगता है कि निमोनिया है, सुबह तो बच्चा ठीक था, दोपहर में एकदम से क्या हो गया, और वो समय ज़्यादा हमारे पास होता नहीं है, एकदम से कोई दुर्घटना उसमें घटित हो जाती है, जिसकी वजह से सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं।